प्रश्न है, क्या नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में कोई लक्ष्मण रेखा या बाउंड्री बना के रह पाना संभव है? देखिए, बाउंड्री की आवश्यकता तो सबको है। हम सबको अपने जीवन में एक लक्ष्मण रेखा तो खींचनी ही पड़ती है। तो हम नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में सबसे पहले ये जान लें कि हमें किस तरीके की लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए। देखिए, हमें इमोशनल बाउंड्री या इमोशनल लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए। क्यों खींचनी चाहिए? क्योंकि दूसरे को हम कितना अटेंशन देंगे ये हमें थोड़ा तय करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम उसको अटेंशन और वैलिडेशन देने के चक्कर में पूरी तरीके से इमोशनली ड्रेन्ड हो जाएं, भावनात्मक रूप से हमारी पूरी शक्ति ही खत्म हो जाए। तो इसलिए हमें एक इमोशनल लक्ष्मण रेखा, भावनात्मक लक्ष्मण रेखा या इमोशनल बाउंड्री खींचनी पड़ेगी। फिर हमारे अंदर एक पर्सनल स्पेस को लेकर के भी एक बाउंड्री खींचनी पड़ेगी। क्योंकि हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी सृजन या क्रिएटिविटी करते हैं, उस सब के लिए एक पर्सनल स्पेस होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास वो पर्सनल स्पेस ही नहीं होगा तब तो हम क्रिएटिविटी में अपना थॉट्स नहीं डाल पाएंगे, अपने विचार ठीक से नहीं उसमें लगा पाएंगे, जो काम करते हैं उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पर्सनल स्पेस को लेकर के की भी एक बाउंड्री होना ज़रूरी है। फिर कम्युनिकेशन या संप्रेषण को लेकर के भी एक लक्ष्मण रेखा खींचना ज़रूरी है। क्योंकि दूसरा व्यक्ति अगर हमें डिसरिस्पेक्ट करता है, अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करता है, अपमानजनक शब्द का प्रयोग करता है, तो हम कितना सह सकते हैं उसकी एक रेखा होना ज़रूरी है। सबकी वो लिमिट होती है। अगर वो लिमिट पार हो रही है तो फिर हमें एक सीमा रेखा खींचना ज़रूरी है। फिर हमारे पास हम सबकी एक आवश्यकता होती है। जीवन में हम सबकी फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं। फाइनेंशियल ज़रूरतों को लेकर के भी एक हमें लक्ष्मण रेखा खींचना ज़रूरी है कि हमारी इतनी फाइनेंशियल नीड्स हैं, मिनिमम इतनी तो हमें रखनी होगी, या अपनी सुरक्षा के लिए जितना हमारे पास पैसे हैं उसमें से उतना हमारे लिए ज़रूरी है, उतना हमारे पास होना ही चाहिए। तो ये एक फाइनेंशियल बाउंड्री है। फिर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि हम सबके जो भी फिजिकल, इमोशनल या मेंटल पेन है, उन पेन को हील करने के लिए हमें एक हीलिंग बाउंड्री चाहिए होती है। वो हीलिंग बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है जिसमें कि हम हील हो सकें। तो हम जब अपने प्राइवेट स्पेस में चले जाते हैं तो वहाँ हमारी हीलिंग हो जाती है, हमारा अपना उपचार हम स्वयं कर पाते हैं जब हमें अपना पर्सनल स्पेस मिल जाता है। इसलिए हमारे पास एक हीलिंग बाउंड्री होना भी ज़रूरी है। फिर एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि हमारे पास एक सोशल या सामाजिक बाउंड्री भी हो। क्योंकि कोई रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम पूरी तरीके से उसी रिलेशनशिप के लिए अब हो गए। हमारे और भी दूसरे संबंध होते हैं, सामाजिक निर्वाह करना होता है संबंधों का। तो हम कोई कितने हम सामाजिक प्रतिबंध हमारे ऊपर कितना लग सकता है उसकी भी एक सीमा रेखा होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता हम एक निश्चित रूप से तो एक निश्चित स्तर तक तो हम अपने आप को समाज से काट सकते हैं, लेकिन उसके आगे हम नहीं काट सकते, चाहे रिलेशनशिप की डिमांड्स कुछ भी हो। तो एक सामाजिक सीमा रेखा भी होना ज़रूरी है। एक सामाजिक लक्ष्मण रेखा या बाउंड्री होना ज़रूरी है जिसमें कि हम ये फैसला कर सकें कि हम समाज से एक सपोर्ट सिस्टम ले सकें, दूसरे संबंधों से एक सपोर्ट सिस्टम ले सकें, ना कि सिर्फ इस संबंध की वजह से, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप की वजह से अपने सारे संबंध, सारे परिवार और सारे समाज से ही कट ऑफ हो जाए। तो मैंने इन बाउंड्रीज़ के बारे में बताया। ये नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज़ हैं जो कि आइडियली होनी चाहिए। और जब ये बाउंड्रीज़ नहीं हमारे अंदर होती हैं या हमारी इन बाउंड्रीज़ को कोई वायलेट करता है, इसका अतिक्रमण करता है, तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम इमोशनल ड्रामा करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक नार्सिसिस्ट को देखिए तो नार्सिसिस्ट क्या चाहता है? नार्सिसिस्ट तो इमोशनल ड्रामा ही चाहता है। इसलिए जितनी भी आप इमोशनल बाउंड्री बनाएंगे, इंटरनेट पे बहुत बताया जाता है कि इमोशनल बाउंड्रीज़ बनाइए, बाउंड्री बना करके उसको बताइए नार्सिसिस्ट को। लेकिन नार्सिसिस्ट को तो आपकी बाउंड्री ब्रेक, नार्सिसिस्ट का क्या प्लेजर है? नार्सिसिस्ट की खुशी ये है कि वो इमोशनल ड्रामा पैदा करे। इमोशनल ड्रामा कैसे पैदा होगा? जब आप रिएक्ट करें। रिएक्ट आप कब करेंगे? जब आपकी बाउंड्री तोड़े वो, जो आपने लक्ष्मण रेखा बनाई हुई है, उस लक्ष्मण रेखा को जब नार्सिसिस्ट तोड़ेगा तो फिर आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रिएक्ट करेंगे। यही तो नार्सिसिस्ट चाहता है, क्योंकि इसी से तो नार्सिसिस्ट मजा लेता है, इसी से आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करेगा वो, इसी से तो आपके जीवन को नियंत्रित करता है। तो वो तो चाहता है कि आपकी बाउंड्री तोड़े, क्योंकि उसका सारा मजा आपकी बाउंड्री तोड़ने में ही है।
तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? देखिए, शुरुआती दौर में ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है हमारे लिए जान लेना कि अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में नार्सिसिस्ट को बताना कोई सही स्ट्रेटजी नहीं है। तो फिर हम किसको बताएं अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में? पहले तो अपने आप को बताइए कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या है। नार्सिसिस्ट को बताएंगे अगर अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में, तो नार्सिसिस्ट पक्का ये चार्ट आउट कर लेगा कि हाँ, इनकी ये बाउंड्रीज़ हैं, इनको मेज़र कर लेगा, इसको ऐसे ऐसे तोड़ने से इतना इतना ड्रामा पैदा होगा, इनको इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, इनको इस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है, तो और आपको परेशान करेगा। तो इसलिए नार्सिसिस्ट को बाउंड्रीज़ के बारे में बताने से बेहतर है कि आप अपने आप को पहले अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में बताइए। मेरी क्या बाउंड्रीज़ हैं, ये अपने आप को बताइए। कितना हम दूसरे को अटेंशन देंगे, कितना हम दूसरे को वैलिडेशन देंगे, हमारी क्या लिमिट है? हम उतना ही देंगे जितने में हम खुद इमोशनली ड्रेन्ड ना हो जाएं। हम कितना दूसरे की साथ कोऑपरेट करेंगे, कितना सहेंगे, उसकी हमारी लिमिट है, उसे हम अपना डिसाइड करें। हम कितना बात करें दूसरे से, जब बात अब्यूसिव हो जाएगी तो हम कब हमारी टॉलरेंस लिमिट ख़त्म हो जाती है, ये सब बाउंड्रीज़ हमें अपने आप को खुद बताना पड़ेगा। हम कितनी पर्सनल स्पेस हमें चाहिए जिसमें कि हम क्रिएटिव हो सकें, कितना हमें पर्सनल स्पेस चाहिए जिससे कि हम अपने आप को हील कर सकें, अपना उपचार कर सकें। ये सारी बाउंड्रीज़ की ज़रूरत सबको होती है। आपको भी अगर ये बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है तो कोई आप गलत नहीं है, ये सही है, इसमें आपको गिल्टी होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले अपने आप को ये बताइए कि आपकी ये बाउंड्रीज़ हैं। सबसे पहले अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए, अपने आप को बताइए, समझाइए कि ये बाउंड्रीज़ आपकी हैं और ये बाउंड्रीज़ को आपको समझना होगा। तो इससे क्या होगा, जब आप ये समझ जाएंगे कि आपकी ये बाउंड्रीज़ हैं और आपको इन बाउंड्रीज़ का पालन करना है, तो आप खुद कोई ना कोई टेक्निक लगा के, कोई ना कोई ट्रिक लगा के, कोई ना कोई बहाना बना के, जब आपकी बाउंड्री लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण नार्सिसिस्ट करने लगेगा, अभी नार्सिसिस्ट को तो आपने बताया नहीं, आप खुद अंदर से जानते हैं, तो आप कोई ना कोई बहाना बना के, मेरा फ़ोन आ गया है, मुझे बात करनी है, कोई बुला रहा है, कोई आ तो नहीं गया, इस तरीके से उठ के, या खाना बनाना है, ये इस तरीके की कोई बात कह के आप जो है वहाँ से खुद उठ जाएंगे, निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी लिमिट आ गई। तो फिर आपको क्या करना है, अपनी लिमिट को सबसे पहले अपने आप को समझाना है। और चूँकि आपको अब अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में नार्सिसिस्ट को तो बता नहीं रहे, अपने आप को बता रहे हैं, तो अपनी बाउंड्रीज़ को बचाने के लिए फिर आपके पास रास्ता क्या है? जैसा कि मैंने अभी बताया, आपको थोड़ा सा टैक्टफुल होना पड़ेगा, थोड़ा सा चालाकी सीखना पड़ेगा, ताकि आप अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें। अब ये टैक्टफुल होना किसे कहते हैं? टैक्टफुल होना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण दूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बाउंड्री है। मान लीजिए कि आप पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। 1 मिनट सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए कि आप पढ़ने लिखने के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, या आपको अंदर से बड़ी खुशी मिलती है कि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं। मान लीजिए रामचरितमानस आपको पढ़ना बहुत पसंद है, कोई भी चीज़ पढ़ना बहुत पसंद है, उसमें आपको बहुत खुशी मिलती है। तो नार्सिसिस्ट को आपकी ये पढ़ाई लिखाई की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन आपकी एक लक्ष्मण रेखा है कि भाई इतना तो मुझे पढ़ना ही है, इतना तो मुझे काम करना ही है। तो नार्सिसिस्ट जो ये जान जाएगा कि आपकी लक्ष्मण रेखा है, तो उसको तोड़ने में उसे बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट की स्ट्रेटजी ही यही है कि वो दूसरे की लक्ष्मण रेखा को तोड़ करके ही काम करता है, उसे तोड़ करके ही ऑपरेट करता है। तो आपको अंग्रेजी में एक कहावत है कि यू हैव टू गिव द डेविल इट्स ड्यू। तो नार्सिसिस्ट को आपको कोई ना कोई बाउंड्री तो नार्सिसिस्ट से तोड़वानी ही पड़ेगी। तो नार्सिसिस्ट को एक झूठी बाउंड्री बताइए, और उसको नार्सिसिस्ट तोड़ेगा तो आप झूठा रिएक्शन भी दीजिए, लेकिन आप अपनी मेन बाउंड्री को बचा ले जाएंगे इस तरीके से। तो नार्सिसिस्ट को आपको क्या काम करना है, अपनी मेन चीज़ों के बारे में नहीं बताना है, अपनी मेन पर्सनल चीज़ों के बारे में, अपनी मेन जो शक्तियां हैं, अपनी मेन जो चीज़ें हैं, उसके बारे में आपको नहीं बताना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो मेन बाउंड्रीज़ हैं वो मोर और लेस प्रोटेक्टेड रहेंगी। और फेक बाउंड्रीज़ बताना है उसको। जैसे आपको मान लीजिए कि खाने पीने की में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आपने कहा कि भाई खाने पीने के बारे में कोई हमें डिस्टर्ब करे तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो नार्सिसिस्ट आपको क्या है, खाने पीने में जब कोई चीज़ होगी तो उसमें आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन उसमें डिस्टर्ब करने से आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ आपकी बाउंड्री है नहीं। तो आप झूठा रिएक्शन भी देंगे, नार्सिसिस्ट को भी ये पता चलेगा कि हाँ,
उसने आपकी बाउंड्री ब्रेक की, उससे वो फेक प्लेजर लेने की कोशिश करेगा। इधर आपका कोई एक्चुअल नुकसान नहीं हुआ, तो आप आराम से अपने आप को मैनेज कर सकेंगे। तो इसे कहते हैं थोड़ा सा बाउंड्रीज़ को लेकर के टैक्टफुल होना। लेकिन एक बात याद रखिए, ऐसा नहीं है कि नार्सिसिस्ट को आपकी एक्चुअल बाउंड्रीज़ के बारे में पता नहीं है। नार्सिसिस्ट थोड़ा बहुत तो आपकी एक्चुअल बाउंड्रीज़ के बारे में समझता ही है, चाहे कितना ही मूर्ख क्यों ना हो। तो वो आपकी एक्चुअल बाउंड्रीज़ के ऊपर भी चोट करेगा, और वो इतना इमोशनल ड्रामा करता है कि आपकी एक्चुअल बाउंड्रीज़ पे कहीं ना कहीं चोट पहुंचती ही है उसके ड्रामा करने से। तो क्या होगा, हमको शक्ति इकट्ठा करना है ताकि हम अपनी एक्चुअल बाउंड्रीज़ को मजबूत कर सकें और उसे दूसरा कोई तोड़ ना सके। अब हमारी एक्चुअल बाउंड्रीज़ कब मजबूत होंगी? एक्चुअल बाउंड्रीज़ तब मजबूत होती हैं जब उसको दूसरा कोई तोड़े, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि कहाँ ईंट कमज़ोर है, कहाँ प्लास्टर कमज़ोर है। तो हमें क्या होगा, ईंट और प्लास्टर रिप्लेस करके उसे और मजबूत करना पड़ेगा, सरिया उसमें डालना पड़ेगा ताकि और ज़्यादा मजबूत हो जाए, कॉन्क्रीटाइज उसे करना पड़ेगा, बाउंड्री मजबूत करना पड़ेगा। बाउंड्री मजबूत करने का क्या तरीका है? बाउंड्री मजबूत करने का तरीका है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमें करनी है? हमें जाप करना है, हमें बेली ब्रीदिंग करना है, हमें साक्षी भाव रखना है। तो ये सारी चीज़ें, ये टेक्निक्स का मैंने लिंक जो है दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से सीख लेंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस जब करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके अंदर शक्ति आएगी। शक्ति आने से क्या होगा, आपकी बाउंड्रीज़ मजबूत होंगी, एक्चुअल बाउंड्रीज़ मजबूत होंगी। याद रखिए, जो शक्तिशाली है उसकी बाउंड्रीज़ का पालन सभी करते हैं। तो जब आपके अंदर शक्ति आ जाएगी तो क्या होगा, जब आपके अंदर शक्ति आ जाएगी तो आपकी एक्चुअल बाउंड्रीज़ का कोई अतिक्रमण जब करेगा तो आप ये बता देंगे कि भाई देखो, मेरी बाउंड्रीज़ यहाँ, ये मैं लक्ष्मण रेखा खींच रही हूँ या मैं लक्ष्मण रेखा यहाँ पे खींच रहा हूँ, इसे कोई वायलेट करे ये हमें पसंद नहीं है, या ये कोई काम करे ये मुझे पसंद नहीं है। एग्जैक्टली बाउंड्री टर्म यूज़ करके मत बताइए। अगर जब आपके अंदर शक्ति थोड़ी आ जाएगी तो आप अपने आप खुद बताने लग जाएंगे कि आपकी यहाँ लक्ष्मण रेखा, ये आप पसंद नहीं करते, कोई आपसे इस तरीके से बात करे ये पसंद नहीं करते, कोई आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को चैलेंज करे ये पसंद नहीं करते, कोई आपके पर्सनल स्पेस को चैलेंज करे कि उसे आप पसंद नहीं करते। तो आप जब इस तरीके से शक्ति आ जाएगी तो आप खुद ये बोल पाएंगे। और जब शक्तिशाली व्यक्ति अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में या जीवन की लक्ष्मण रेखाओं के बारे में बताता है या अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसके बारे में बताता है, तो उसका असर पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसका असर नहीं पड़ता। और नार्सिसिस्ट के मन में जब आप शक्तिशाली होते हुए अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में बताते हैं तो मन में भी एक डर पैदा होता है कि इसकी बाउंड्रीज़ अगर हम वायलेट करेंगे तो ये भी कोई ड्रामा ऐसा कर सकता है जिस ड्रामा की वजह से मेरी खुद की ज़िंदगी भी डिस्टर्ब हो सकती है, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम बाउंड्री बना सकते हैं और जीत सकते हैं। लेकिन ये बाउंड्री बनाना कोई रिलेशनशिप, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में एंटर होते ही हम तुरंत बाउंड्री नहीं बना सकते। ये बाउंड्री बनाना एक प्रक्रिया है, रिलेशनशिप के थ्रू चलने की, रिलेशनशिप में संघर्ष करने की, स्ट्रगल करने की, जीत हासिल करने की प्रक्रिया है। क्योंकि फाइनली अगर हम अपनी बाउंड्रीज़ बना सकते तब तो फिर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ही ना होती। तो बाउंड्री बनाते हैं शक्ति इकट्ठा करके, और जब हम शक्ति इकट्ठा करके अपनी बाउंड्री बनाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की हमारे अंदर शक्ति होती है, तो धीरे धीरे फिर नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप और इस तरीके के टॉक्सिक रिलेशनशिप का असर भी हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, और तब ये रिलेशनशिप्स भी धीरे धीरे पैसिव होना शुरू हो जाते हैं।